हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल का स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैच 0 किलोमीटर के अंदर। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी प्रिपरेशन चली होगी। आज अपन करने वाले क्लास नंबर 7 को स्टार्ट बेटा, बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स फॉर ऑल एग्जाम के लिए जो अपन ने स्टार्ट की थी। बहुत ही शानदार तरीके से अपन ने 6 क्लास तक कवर कर लिया और बहुत ही मजा आ रहा होगा आई होप। आगे की चीज को बेटा, आगे की क्लासेस को अपन चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं। मेरी जो प्रोफाइल नेम है वो मैनपाल कसवा नाम से है, जहाँ पे 61 फॉलोअर 41 डेडिकेशन है। आप अनअकैडमी को अनअकैडमी पर मेरे को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पड़ी है, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप आराम से मेरे को फॉलो कर सकते हैं। अगर लिंक नहीं मिलती है तो आप मुझे गूगल मार के वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके, मैं आपको एनडी नेवी एयरफोर्स की तैयारी करवाता हूँ और आपके स्कोर को बेहतरीन बनाने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, इस बेहतरीन जो अपने पास में तैयारी कराने का प्रयास चालू है हमारा, उसके अंदर अपन सबसे पहले बेसिक को कवर कर रहे हैं और बेसिक के 6 वीडियो आपने देख भी लिए। अगर आपके ये बेसिक के वीडियो एकदम सही तरीके से समझ में आ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको समझने में आसानी होगी और आपका जो स्कोर है वो अपने आप बेहतरीन बनता हुआ दिखाई देगा, जो आप रिजल्ट के टाइम देख भी पाओगे। ठीक है, जो आपका रिजल्ट आएगा ना उसके अंदर देखोगे कि बेसिक का बहुत बड़ा रोल रहा था रिजल्ट के अंदर। जब मैथ्स के क्वेश्चन करोगे सोल्व तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, मैं खुद एयरफोर्स सिलेक्टेड हूँ, मेरे मैथ्स के अंदर 25 में से 25 नंबर है, आपको यहाँ पे शो भी हो रहा होगा। और सितंबर 2020 के अंदर ये रिजल्ट आया था मेरा, ये आपको सामने सब कुछ शो हो रहा है, ठीक है। चलो अपन नेक्स्ट चीज को शुरू करते हैं। अपने पीछे क्लास जो थी उसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए थे और बड़े क्वेश्चन थे। अब देखो, बड़े क्वेश्चन तो अपन ने कर लिए। जैसे सपोज दैट आपको ये क्वेश्चन दिया जाए x-3 मल्टीप्लाई x-4 और ये दे दिया गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आपके पास ये दे दिया जाता है तो आप इसका सोल्यूशन कैसे बताओगे? तो अधिकतर बच्चे, मतलब अधिकतर क्या, जिन्होंने ये चीज़ें पढ़ी है वो तो सारे बच्चे ये बोलेंगे 3 से 4 के बाद सर अपन पॉजिटिव वाला करने वाले हैं, क्योंकि 4 के बाद राइट हैंड साइड वाला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव सर। लेकिन हमें देखो इनइक्वालिटी क्या बोल रही है सर, पॉजिटिव साइन का इशारा कर रही है, पॉजिटिव साइन का इशारा कर रही है, तो अपन सर पॉजिटिव वाली लेंगे और ये आ गया सर अपने पास में। ठीक है भैया, यानी अपन सर डायरेक्ट बोल देंगे कि x की वैल्यू -∞ से 3 और 3 के ऊपर क्लोज करना है, क्योंकि 0 भी बनाना चलना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। जब क्वेश्चन के अंदर देखते हैं तो ये देखो इनइक्वालिटी का साइन दे रखा है, फिर यूनियन का यूनियन हो गया और 4 से लेके इन्फिनिटी 4 पे भी क्लोज कर दिया। बट चीज ये आती है बेटा कि ये देखते ही आपके पास में क्या मन में लग रहा है। आपने बोला सर ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक की तो है, 2 फैक्टर लिखे हुए तो ये क्वाड्रेटिक है, पहली बात तो ये भी ओके। दूसरी बात आप क्या बोलोगे कि सर ये अपने पास में इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या पॉजिटिव है। दोबारा मैं ध्यान से बताना हूँ, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में दूसरी बात क्या होती है कि 3 और 4 इसके रूट है, 3 4 आर रूट्स, यानी इसके 3 और 4 रूट है। इसका मतलब ये नहीं कि 3 4 रूट है, मतलब या तो एक तो ये पहला जो रूट है वो उसकी वैल्यू तो 3 है और जो दूसरा रूट है उसकी 4 है। रूट आपको बता रखा है, जो वैल्यू पुट करती पूरी एक्सप्रेशन को 0 कर दे वो रूट होते हैं, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, ये चीज समझने के बाद में मैं इस पे पहले एक लाइन लिख देता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ए क्वाड्रेटिक विद पॉजिटिव कोफिशिएंट of x square will be नेगेटिव। ठीक है, ये विल बी द क्वाड्रेटिक विद पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी नेगेटिव बिटवीन द रूट्स। BW का मतलब BMW नहीं है, बिटवीन है। BMW भी आएगी बेटा अगर अच्छी मेहनत करोगे तो। बिटवीन द रूट्स एंड will be positive outside the root। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया अपने पास में आउटसाइड द रूट्स। इसका मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक जो अपने पास एक्सप्रेशन होता है उसके बारे में क्या बोला गया है, विद पॉजिटिव कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव कोफिशिएंट होना चाहिए एक्स स्क्वायर का। पॉजिटिव कोफिशिएंट किसका होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का होना चाहिए। तो उसके अंदर क्या बात खास होती है, उसके अंदर ये बात खास होती है कि वो नेगेटिव होती है।
वो नेगेटिव होती है बिटवीन द रूट्स। देखो बिटवीन द रूट्स के अंदर नेगेटिव आ रहा, और आउटसाइड ऑफ द रूट की बात करते हो, आउटसाइड ऑफ द रूट की बात करते हो यानी 3 से 4 के बाहर, माइनस इन्फिनिटी से 3 और 4 से इन्फिनिटी तक, वहां पर ये क्वाड्रेटिक क्या बनने का प्रयास करती है, पॉजिटिव बनती है। तो ये अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो ना, तो मैथ्स के बहुत सारी प्रॉब्लम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो बिना रटे हुए, ये बात बता रहे हैं। ठीक है, जैसे अपने पास में क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से सुनना, कि x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 4 और दे दिया आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ गया। तो आप जब नॉर्मल जो बच्चा है अभी तक पढ़ चुका है वो कैसे करेगा, ऐसे ही करेगा। अब दोबारा अपन इसी चीज को वापस खींचते हैं चीजों को, बोला यही करेगा बच्चा, सर पॉजिटिव कर दिया, लेकिन अपने को क्या पता था कि ये क्वाड्रेटिक है और ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, अपने पास में पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। तो वो बच्चा क्या बोलेगा डायरेक्टली कि सर इसका रूट तो मेरे को पता ही है, इसके रूट साफ साफ दिखने, 3 रखने पे 0 आएगा, 4 रखने पे 0 आएगा, पूरा एक्सप्रेशन। तो अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव सर आपने अभी बताया आउटसाइड ऑफ द रूट्स होता है। क्या होता है, आउटसाइड द रूट हो सकता है, होता है मतलब। तो आप क्या बोलोगे, आउटसाइड ऑफ द रूट का मतलब माइनस इन्फिनिटी से 3 और 3 के ऊपर क्लोज कर देना, यहाँ पर 3 पे क्लोज कर देना भैया, क्योंकि इक्वल टू का इक्वालिटी भी था ना, ये देखो इक्वालिटी का साइन भी तो दे रखा है, और ये आ गया 4 से इन्फिनिटी। अब ये डायरेक्ट कर पाएंगे आप, ये चीज अगर आपको याद है कि क्वाड्रेटिक है जिसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बार बार बोल रहा हूँ बेटा, पॉजिटिव ही होना चाहिए, तब आप क्या बोलोगे कि इनसाइड ऑफ द रूट्स नेगेटिव हो जाएगा, आउटसाइड ऑफ द रूट्स पॉजिटिव हो जाएगा इसकी वैल्यू। जैसे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास में आ गया और आपको बोला गया ग्रेटर देन 0। तो अब ये बताओ, तो बोला सबसे पहले सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस बनाने का प्रयास करते हैं, बन गया, एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट में, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, प्लस में 4x आ गया सर, और माइनस में 3 आ गया, और ये वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। अब आप इसको फैक्टर के अंदर चेंज कर सकते हो, बोला हाँ सर फैक्टर के अंदर आराम से कर सकते हैं। इसका फैक्टर क्या बनेगा, तो इसका फैक्टर एक चीज आप नोटिस करो ध्यान से, बोला सर इसको थोड़ा पहले तो डी चेक कर लेते हैं, डी क्या आ रहा है। अगर अपने पास में डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई सर, तो अपन बोल दें कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेकिन डी चेक किया आपने तो कितना आया, तो बोला सर डी अपने पास में आ गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 ए और सी 3 आ गया, लेकिन माइनस का है तो ये अपने आप प्लस बन जाएगा, यानी अपने पास में 12 24 25 28 आ गया सर, यानी ये अपने पास में सर डी आ गया, डी पॉजिटिव आ गया, मतलब सर बिटवीन द रूट्स होगा या आउट, मतलब रूट तो इसके आएंगे, इसका फैक्टर ब्रेक होगा ये। और लेस देन 0 का मतलब कितना हो गया सर, कि अगर मैं इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा बताता हूं, सपोज दैट मैं इसके रूट अल्फा और बीटा बताता हूं, तो सर अल्फा और बीटा यहां आएंगे सर, सपोज दैट ये आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव का आएगा बिटवीन द रूट्स, यानी एक्स की वैल्यू सर अल्फा से लेके बीटा होगी, रूट्स के बीच में आएगी। और अल्फा और बीटा कैसे निकालोगे बाबू, तो आपने बोला सर ये इक्वेशन क्या है, पहले तो ये बताओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 है। इस इक्वेशन के लिए रूट निकालने के लिए बोला था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी अपने पास 4 इंटू 1 इंटू 3। और जो अंदर वाला पिछली क्लास के अंदर बताया था डी लिखा होता है एक्चुअल में 2a, ए का 1 होगा, तो डी तो पहले निकाल चुके हैं, कितना 28 आ गया, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -4 प्लस माइनस रूट 28 और बटा में 2 इंटू 1 2, मल्टीप्लाई है ये, माइनस नहीं है, तो आप क्या बोलोगे सर कि आ गया -4 प्लस माइनस 2 रूट 7, ये आएगा ना, कि बाहर निकालने तो यही आएगा, इतना बेसिक तो आना चाहिए बेटा। तो एक्स की वैल्यू आ गई -2 प्लस माइनस रूट 7, 2 का डिवाइड कर दिया, यानी इनके रूट के बीच में होगा, तो एक रूट तो क्या आएगा, प्लस साइन के माइनस साइन के साथ लोगे तो ये आएगा, और माइनस साइन प्लस साइन के साथ लोगे तो ये आएगा, इनके बीच में होगा, यानी अपने पास अब छोटा वाला रूट क्या है, ये वाला, तो इन दोनों के बीच होगा, तो -2 माइनस रूट 7 से लेकर -2 प्लस रूट 7 के बीच में क्या होगी, इसकी वैल्यू लाई करेगी, जैसे अल्फा टू बीटा बोला था ना, ये अपने पास में हो जाएगा, ये एक्स बिलोंग्स टू करेगा इसके बीच में। आई होप दिस इज क्लियर, आया बात समझ में, ओके। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास में दिया, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन है आपके पास 3x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और दे दिया आपके पास में ग्रेटर देन 0 के बारे में। अब बताओ इसके बारे में क्या बताना होगा आपका, तो बोला सर ये तो वापस वही पहले वाली सी केस बना दिया आपने, पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे भैया, चेंज है यहाँ पे, पहले बोल रहा हूँ, बोला सर कैसे, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 3x हो गया, प्लस कैसा नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी भी चेंज होगी, जैसे यहाँ पर भी चेंज की गई थी, यहाँ पर कर दी सर। अब इसका एक बार डी चेक कर लो, तो बोला सर डी चेक किया तो बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, तो -4 इंटू 1 इंटू 4 16, यानी कितना आया -7, डी -7। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं वापस देख लेना, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा रहे हैं, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ से आया था, ये आया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप होता है, तो
बी एक्स का है तो यहाँ पर एक्स का मल्टीपल -3 था जिसका स्क्वायर 9 बन चुका है, -4ac, 4 एक्स स्क्वायर, ए क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी क्या कांस्टेंट है, डी की वैल्यू माइनस आता है, डी नेगेटिव। अब डी नेगेटिव आ गया तो आपको बोला गया था सर जब डी नेगेटिव आता है तो ये वैल्यू, ये जो पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, पॉजिटिव। एक्स की ईच वैल्यू, अपने पास में एक्स की हर एक वैल्यू के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव बन जाता है। और कई कई में जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 आया था इस जगह जिसको अपन ने पॉजिटिव बोला था, तो जब ये हर एक वैल्यू पे पॉजिटिव आ रहा है लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि नेगेटिव आना चाहिए, तो बोला ऐसा कोई एक्स का वैल्यू ही नहीं है या पॉइंट ही नहीं है जो इसमें रखे और नेगेटिव आ जाए। बोला सर एक्स बिलोंग्स टू 5, 5 का मतलब होता है बेटा यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, देन यू कैन से एक्स बिलोंग्स टू 5। नो सॉल्यूशन मतलब SOLN बोलते हैं इसे, नो सॉल्यूशन। ये चीज समझ में आनी चाहिए। बोला सर हाँ अब समझ में आ गया, अब अच्छे से और अच्छे से समझ में आ गई चीजें और बेहतर बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है भाई, ये मैं आगे की चीज देखता हूँ क्या कुछ है। ठीक है भाई, ये चीज हो चुकी है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। यह आया नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये आपके पास में दे दिया तो आप क्या बताओगे, बताओ जल्दी से फटाफट बताओ। तो आपने बोला सर आप हमें ये बताएंगे कि एक्स स्क्वायर नेगेटिव से तो मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा भाई, -4x माइनस 8 और ये होगा सर लेस देन इक्वल टू 0। अब सर पहले इसका इक्वेशन का डी चेक कर लेते हैं। डी आएगा 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस में 4ac तो 4 इंटू 1 इंटू, बोला सर प्लस क्यों लिखा, क्योंकि भैया वो माइनस का 8 जो मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ माइनस का 8 होता है वो प्लस माइनस कर देता, ये हो जाता 32 प्लस 16 और 32 प्लस 16 कितना होता है 48 होता है। मैंने सर डी आ गया, डी आ गया इसका मतलब सर इसके 2 रूट होंगे और 2 रूट क्या होंगे वो श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला बताएगा। बोला माइनस बी यानी माइनस माइनस बी यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू 48 से निकाल दी, 2a यानी सर 2 इंटू 1 हो गया, 2 इंटू 1 हो गया, ये कितना आएगा 4 प्लस माइनस, ये कितना हुआ बेटा, तो बोला 4 रूट 3 हो गया, अपॉन में कितना है 2 आया, 2 का डिवाइड कर दिया यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस माइनस 2 रूट 3। और ये क्या बोला कि सर इस क्वाड्रेटिक का एक्स क्वाड्रेटिक है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया सर आउटसाइड ऑफ द रूट या बिटवीन ऑफ द नेगेटिव के लिए। ये देखो अपने आर्टिकल यही से चालू किया था, क्या बोला था कि अपने पास नेगेटिव होगा, पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी नेगेटिव बिटवीन द रूट्स। ये देखो बिटवीन द रूट्स मतलब एक्स बिलोंग करेगा सर, एक्स अपने पास में बिलोंग करेगा रूट्स के बीच में। रूट क्या है तो छोटे से लेके बड़ा रूट लिखेंगे तो छोटे वाला ये है और बड़े वाला ये है, छोटे मियाँ बड़े मियाँ ये है, इनके बीच में लाई करेगा। लेकिन अब बोला सर क्लोज कर दो, इधर भी क्लोज करो सर, क्योंकि जीरो का भी बोल रहा है ये कि जीरो भी हो सकता है, तो रूट्स के ऊपर तो जीरो की इक्वेशन यानी इनके बीच में आएगी। अब कई बच्चे अगर ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, पहले रूट निकाल लेंगे फिर यहाँ पर प्लॉट आउट करेंगे, फिर ये साइन लगाएंगे, बोले कौन सा साइन लगाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन ये वैल्यू तो यही आएगी ना मेरे भाई, नेगेटिव वाली वैल्यू आएंगी सारी की सारी। बोला हाँ अब समझ में आ गया, बात समझ में आई कि नहीं आई, ओके। ये चीज अच्छे से एकदम बेहतरीन तरीके से आई होप आपको समझ में आ गई, ठीक है। जैसे आपके पास में क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आया आपके पास में x माइनस 1 और x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 ये आया। अब इसका बता दो कितना ग्रेटर देन 0 आया ओनली, तो बोला सर साफ साफ दिख रहा है दो इक्वालिटी इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव आने वाला है, तो सर अपन क्या बोलेंगे आउटसाइड ऑफ द रूट आएगा, इन x बिलोंग्स टू कहां करेगा माइनस इन्फिनिटी से -5 रूट है, एक रूट 1 है। रूट कैसे पता लगाते हैं, इस डिब्बे के अंदर रख के देख लो कहां पे 0 बन रहा है, फिर यूनियन किया 1 टू इन्फिनिटी हो गया, ये पॉजिटिव आ गया सर। और -5 1 पे क्लोज क्यों नहीं किया वो आपको दिख रहा है, इसलिए नहीं किया क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं था, इनइक्वालिटी में इक्वालिटी का साइन नहीं था, ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन बच्चा बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + x और ये हो चुका है 8 - x ग्रेटर देन 0 आ गया। अब बताओ इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से फटाफट बता दो, बहुत ही कम समय में देखते हैं कौन बच्चा आता है। तो बोला सर ये x + 3 हो गया, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, ये x - 8 बोला सर 8 - x से x - 8 में तो एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये लेस देन 0। अब ये वापस आ गया बिटवीन द रूट्स आएगा, बिटवीन द रूट्स क्या होगा, तो बोला सर -3 से लेके 8 तक के बीच की बात होगी, ये अपने पास ओके क्लियर ओके भैया। ये ऐसे तरीके से आपको चीजों को सोल्व करना है। आई होप आपको अच्छे से एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं आया बाबू, आई होप आपको आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज की ओर बढ़ते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक है कॉन्सेप्ट है ना जो अपने पास में आप बोलो कि बिटवीन द रूट्स आउटसाइड द रूट, ये जरूरी नहीं है अपन अगर एक लीनियर फैक्टर ऊपर एक लीनियर फैक्टर नीचे आ जाता है, न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर आ जाए या दोनों डिनोमिनेटर के अंदर आ जाए तो भी ये कॉन्सेप्ट काम करता है,
एज ए क्वाड्रेटिक की तरह अपन ट्रीट कर सकते हैं। यानी मैं अगर बोलना चाहूं कि ये क्वेश्चन मेरे पास आ जाए, सपोज दैट, कौन सा क्वेश्चन बेटा, ये वाला, कि x माइनस वन अपोन में x प्लस टू आ जाए और अपने को बोला जाए ग्रेटर देन जीरो, तो आपको डरना नहीं है, आपको सेम टू सेम वही लाइन लगानी है। लेकिन अब इक्वल का ध्यान रखना थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि ये जीरो एक्सप्रेशन तभी बन सकता है जब न्यूमरेटर जीरो, डिनोमिनेटर जीरो होगा तो अनडिफाइंड बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? यानी x बिलोंग्स टू कहां से कहां करेगा, बोला सर अपने पास में ग्रेटर देन जीरो की बात हुई, यानी सर माइनस इन्फिनिटी से लेके क्या बताएंगे, बिटवीन द रूट्स या आउटसाइड द रूट, आउटसाइड ऑफ द रूट, माइनस टू यूनियन वन टू इन्फिनिटी। अब कई बच्चे अगर इसको ऐसे करेंगे तो भैया ऐसे भी चलेगी बात, माइनस दो से एक लेंगे, फिर सबसे बड़े वाले पे आर एस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लगाएंगे, फिर बोलेंगे पॉजिटिव चाहिए, तो बात तो एक ही आ रही है ना। समझ आई बात? तो आसान बन गया क्वेश्चन, क्या बन गया, आसान बन गया। जैसे मेरे पास में ये क्वेश्चन आए x माइनस फाइव अपॉन में x माइनस एट लेस देन जीरो आ गया, अब बताओ कितना होगा। तो आपने बोला सर ये तो आसान बन गया, दोबारा x बिलोंग्स टू, अब सर बिटवीन द रूट्स होगा, यानी 5 से लेके 8 तक हो जाएगा। ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन कर दिया आपने। अगर आप स्टेप वाइज करते, मैंने बोला था ना, धीरे 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 आपकी स्पीड एकदम अच्छी हो जाएगी, और आपने वन लाइन के अंदर क्वेश्चन करके खत्म कर दिया। और ये कॉन्सेप्ट अगर पता होगा कि एज ए क्वाड्रेटिक के तरह ट्रीट करके बिटवीन द रूट्स ऑफ नेगेटिव और आउटसाइड ऑफ द रूट पॉजिटिव रखेंगे, लेकिन एक्स के दोनों ऊपर नीचे क्या होनी चाहिए, कोफिशिएंट पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव। ओके, चलो भैया ये चीज भी आपके आई होप समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक दोनों नीचे हूं वो भी ले लेते हैं, ताकि बच्चा बोले ना कि भैया हमें ये भी नहीं करवाएगा। जैसे आपके पास में आ गया x माइनस वन और थ्री माइनस एक्स, और ये आ गया अपने पास में लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो। बताओ कैसे करोगे? तो बोला सर वापस वही काम, सबसे पहले तो सर जो नीचे दिया हुआ है ना उसमें x का एक की गड़बड़ हो रही है, मतलब तीन माइनस एक्स का x माइनस तीन करेंगे, एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव इक्वल टू जीरो आ गया। अब आप क्या बोलो कि सर x बिलोंग करेगा बिटवीन द रूट से आउटसाइड ऑफ द रूट, आउटसाइड ऑफ द रूट पॉजिटिव ले रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी से सर कितना करेगा, प्लस वन तक करेगा, यूनियन थ्री से लेके इन्फिनिटी तक। ये हो जाएगा सर इसका सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें इक्वल टू का, इनइक्वालिटी में इक्वलिटी का अर्थ क्यों नहीं निकला? अपन अगर वन थ्री पे क्लोज कर देते हैं, वन थ्री को भी मेंशन कर रहे हैं, अगर मेंशन कर रहे हैं तो नीचे वैल्यू पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो वो अनडिफाइंड बन जाएगा क्योंकि नीचे जीरो बन जाएगा, इसलिए अपन ने हटा दिया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर और इस क्वेश्चन का आंसर सेम निकलने वाला है, सेम निकलने वाला है। यानी थ्री माइनस एक्स ओनली लेस देन जीरो दे देता था, यानी इक्वलिटी नया देता तो भी यही आंसर आता। अब इसका मतलब क्या है कि ये एक एक्सप्रेशन कभी भी जीरो नहीं बन सकता बाबू, क्योंकि अपने पास में इसको जीरो बनने के लिए न्यूमरेटर को जीरो बनाना पड़ेगा। न्यूमरेटर तो यहाँ पर कितना दे रखा है, वन दे रखा है। समझ रहे हो बात को? आई होप आपको बहुत अच्छे से एकदम एक्सप्लेन कर दिया मैंने, और बहुत ही शानदार तरीके से आपने इस चीज को सीख भी लिया होगा। ठीक है, ओके। और बस, और तो क्या है, बस इस टाइप से आपको समझा दिया। ये चीजें भी पता होनी चाहिए कि अगर डी के बारे में थोड़ा पता चल गया और डी ग्रेटर देन जीरो आ गया तो रूट कैसे निकालने, बिटवीन द रूट्स कैसे करना है, वो भी आपको आना चाहिए, वरना बात नहीं बनेगी भाई, वरना बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। ओके, ओके भाई। वैसे में तो कागज खा रहे हो गया, इसको तू करा था लेकिन ये गया नहीं, चलो कोई नहीं, फेंक दिया। ओके, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब अपन नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले बेटा। आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया और आपने बहुत अच्छे से सीख लिया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मॉड्यूलस। बहुत ही लोग इसके डर खाते हैं, लेकिन अपन इस डर को हटा देंगे बेटा। मॉड्यूलस रटना नहीं है, पहले बता रहा हूँ, बेसिक बैच है बेटा, बहुत शानदार तरीके से प्यार मोहब्बत से सिखा रहा हूँ, तो रटना मत, अच्छे से समझना। अच्छी चीजें हैं, अच्छे तरीके से समझ में आ गई तो बाद में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना रटोगे यार, जब पेपर देने बैठते हो पता नहीं क्या क्या रट के बैठते हो, तो ये नहीं करना है। अब इतना ज्यादा नहीं, मैथ्स का पेपर हो तो ऐसे होना चाहिए कि बस देख के आना है, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े, दोबारा रिवाइज किए और फिर पेपर के अंदर बैठ के, ऐसे होना चाहिए। रटोगे तो कितने नहीं रटोगे भाई, कुछ नहीं बतेगा। अच्छा, मॉड्यूलस क्या होता है? पहली बात मॉड्यूलस की पढ़ते हैं अपन, कि जो मोड एक्स होता है, जो मोड एक्स होता है उसकी वैल्यू बच्चे कहीं प्लस माइनस एक्स लिख देते हैं, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि अपने को बताना होता है कि जब मोड एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। अपने पास में मोड एक्स की वैल्यू बहुत सारी, मतलब दो टाइप की वैल्यू आती है, या तो एक्स आएगी या माइनस का एक्स आएगी। अभी एक्स कब आएगी? जब वेयर एक्स ग्रेटर देन जीरो। अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो तो ये हो जाएगा, और यहां पर क्या आएगा, तो बोला वेयर एक्स नेगेटिव होगा। ठीक है, ये अपने पास में आएगी।
एक्स की वैल्यू डायरेक्ट मोड एक्स की वैल्यू। एक बात मैं बता दूं कि मॉडुलस क्या करता है एक्चुअली, मॉडुलस जिस भी नंबर को अंदर डालेगा आपने, यानी ये एक एज ए मशीन की तरह काम करता है। इस मशीन जैसे हर एक मशीन का काम होता है, मशीन का काम जैसे चार्जर का काम चार्ज करना होता है, बर्तन बनाने वाली मशीन का काम बर्तन बनाना होता है, वो आदमी नहीं बनाता। आदमी बनाने वाला मशीन आदमी बना सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अपन ने उस मशीन के अंदर जो चीज डाली वैसा वो काम करे। तो मॉडुलस एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर अगर अपन कोई वैल्यू, कोई भी चीज रखते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन रखते हैं या कोई भी वैल्यू रखते हैं, तो वो अपने को पॉजिटिव वैल्यू देता है उसकी। वो क्या देता है, वो उसकी पॉजिटिव वैल्यू देता है बेटा। यानी आपने मोड के अंदर कुछ भी फेंक दिया तो वो पॉजिटिव बना के फेंक देगा। अब बोला सर इसका मतलब क्या, थोड़ा सा देखो यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। एक्स की वैल्यू सपोज दैट, इसी चीज को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। कई बच्चे बोलेंगे ये लिख क्या दिया। अगर मैंने एक्स की वैल्यू 5 रखी तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 ही आएगी, 5 ही आएगी। बात समझ में आ गई। एक्स की वैल्यू 5 थी तो इसकी वैल्यू मोड एक्स की वैल्यू सपोज दैट, सॉरी, मोड एक्स की वैल्यू 5 आएगी। ये तो हुई एक बात। अगर मैंने एक्स की वैल्यू माइनस का 5 कर दी, माइनस का 5 कर दी, तो ये क्या बोला कि अगर एक्स नेगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू माइनस का एक्स आएगी। यानी क्या करेगा मोड एक्स, मोड एक्स क्या कर देगा बेटा, वो बोलेगा सर मोड एक्स करेगा माइनस, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स। तो एक्स तो माइनस 5 था तो ये प्लस 5 फिर बन गया। यानी ये देखो अपने पास प्लस का 5 लिया और माइनस का 5 लिया, लेकिन मोड ने इसको क्या कर दिया, हमेशा ही 5 कर दिया। यानी ये क्या करेगा, जिस भी वैल्यू को डालेंगे ये प्लस बना के छोड़ देगा। बात समझ आ गई। ओके, दिस इज क्लियर। और मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैंने ये चीज सिखा दी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करा दी है। क्लियर। ओके, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं बेटा। सेकंड पॉइंट अपने पास में आएगा। अब कई बच्चे फिर कूद के पड़ेंगे कि जब मैं ये बोलता हूँ कि मोड एक्स की वैल्यू ए है, मोड एक्स मेरे पास में ए दे दिया, इसका मतलब ये होगा कि एक्स की वैल्यू अपने पास में ए होगी और माइनस का ए होगी। अब बच्चे कूदेंगे सर अभी तो बोला कि एक्स के लिए प्लस माइनस एक्स। अरे भैया वो अपन एक जनरल स्टेटमेंट बोल रहे हैं, और ये है एक ए क्या, एक वेरिएबल, एक अपने पास में कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है। जो भी अपने पास ए दे रखा है वो फिक्स है, इसका सॉल्यूशन पूछा गया अपने पास में। मोड एक्स की वैल्यू ए आई और अपने को सॉल्यूशन पूछा गया, तो अपने ने क्या बोला, मोड एक्स की वैल्यू या तो अपने पास में ए होगी या माइनस का ए होगी। लेकिन अपने पास में ये भी पता होना चाहिए कि प्रोवाइड होना चाहिए, प्रोवाइड ए इज पॉजिटिव। ए हमेशा ही क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जब भी इस टाइप का दे दिया जाए तो ए क्या होना चाहिए। अभी कई बच्चों फिर दिमाग में पॉजिटिव क्यों होगा, तो वो भी आगे कर रहे हैं, टेंशन मत लो आप। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि पॉजिटिव होगा। ठीक है भाई। अब कई बच्चे फिर इसका लॉजिक देंगे, जैसे मैंने बोला कि मोड एक्स की वैल्यू सर इस टाइप से, तो फिर मोड एक्स की वैल्यू माइनस का 3 हो गई सर। ठीक है। और सर अगर मोड को प्लस माइनस से खोल दिया तो ये प्लस माइनस एक्स हो गया, ये माइनस का 3 हो गया। तो सर एक्स की वैल्यू अपन क्या बोलेंगे, माइनस प्लस 3 बोल देंगे। तो ऐसा कॉन्सेप्ट मत लाना दिमाग में, ऐसा कॉन्सेप्ट मत लाना दिमाग में। ये चीज आपको गलत कर देगी बेटा, ये चीज आपको गलत करके छोड़ देगी। तो ऐसी चीज मत लाना। बात समझ में आएगी। मोड एक्स की वैल्यू जब भी माइनस का 3 आती है, इसका मतलब ये कभी पॉसिबल भी नहीं होता। अब वो क्यों नहीं होता मैं बता देता हूं। तो आपने यहां तक क्या सीखा कि सर मोड क्या बोलता है, मोड ये बोलता है कि मेरे अंदर भैया कोई भी वैल्यू पुट आउट करो, तो वो क्या करेगा, इसको पॉजिटिव बना के छोड़ दिया। यानी मोड एक्स की वैल्यू हमेशा ही क्या होगी, या तो जीरो होगी या मोड एक्स हमेशा ही नॉन नेगेटिव रहता है। नॉन नेगेटिव का मतलब जो अपने पास में पॉजिटिव भी और जीरो भी हो। तो मोड एक्स की वैल्यू हमेशा ही या तो जीरो रहेगी या जीरो से बड़ी रहेगी। तो अपन ये सवाल कभी उठा ही नहीं सकते कि मोड एक्स की वैल्यू माइनस का 3 बन जाए। ये तो एकदम रॉन्ग हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। ओके, ये चीज भी आपकी आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ये तो बात हुई कि एक्स की। अब जैसे मेरे पास में अंडर रूट के अंदर कुछ भी रखा मैंने, एनीथिंग रखा, एंड रूट का अंदर तो एक बार को रूट वाला बाद में करते हैं। मोड के अंदर एनीथिंग रखा, ठीक है, मोड के अंदर एनीथिंग रखा, कुछ भी रख दिया, और इसकी वैल्यू मेरे पास में आ गई, जो डिफाइन भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अनडिफाइंड डाल दिया जिसकी वैल्यू कभी पॉसिबल ना हो, डिफाइन होना चाहिए। अगर उसकी वैल्यू अल्फा आती है तब भी आप क्या बोलोगे, कि अब पहले तो बात ये कि वेयर अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए भैया, वेयर अल्फा इज पॉजिटिव, क्योंकि मोड की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। तो वेयर अल्फा इज पॉजिटिव, तो ये समझाने की बात है कि तब भी अपन क्या बोलेंगे, तब भी अपन ये बोलेंगे कि जो एनीथिंग है ना, एनीथिंग को मैं स्टैंड्स फॉर ए करता हूं, मैं एनीथिंग को ए लिखता हूं डायरेक्ट। तो ए की वैल्यू 2 आ सकती है, या तो अल्फा आ सकती है और ए की वैल्यू माइनस अल्फा भी आ सकती है। जैसे अभी क्या किया, अभी यही तो किया कि अगर हमारे पास में मोड एक्स की वैल्यू ए आती है, ए पॉजिटिव, तो एक्स की वैल्यू ए और माइनस है। यहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि मोड के अंदर एक्स की नहीं,
कुछ भी एक्सप्रेशन दिया हुआ, अगर एक्स का एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है, कुछ भी दिया मोड के अंदर, तो उसकी वैल्यू हमेशा या तो उसके इक्वल में जो रखा हुआ है उसके प्लस के वो इक्वल होगी या उसके माइनस के इक्वल होगी, लेकिन ये पता होना चाहिए कि जो आगे लिखा हुआ हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, बात को घुमाते नहीं है, क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। देखो अपने पास में क्वेश्चन आ गया, जैसे ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। जैसे क्वेश्चन के अंदर आपके पास दे दिया मोड के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4, मॉडुलस को अपन नॉर्मली मोड बोलते हैं, इसकी वैल्यू अपने पास में 1 दे दी सपोज दैट। अब आपको पूछ लिया गया कि x के बारे में बताओ क्या कुछ रहने वाला है, तो आप क्या बोलोगे? तो आपने क्या बोला? आपने बोला सर इसका मतलब तो ये है साफ साफ कि हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जो वैल्यू और बोल रहे हैं बीच में एक्स स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1 भी है। अभी जो पहले वाला कॉन्सेप्ट बताया सेम टू सेम उसी को यूज कर रहे हैं कि एनीथिंग अल्फा है तो अल्फा प्लस अल्फा माइनस अल्फा, तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू या 5 आएगी, और का मतलब होता है हिंदी में या आ सकती है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन जाए? 3, क्योंकि 4 माइनस 1 3 बनेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बताओगे? बोला सर प्लस माइनस रूट 5 बताएंगे, और यहाँ से क्या बताओगे कि x की वैल्यू प्लस माइनस 3 आएगी अंडर रूट के। वैल्यू पॉसिबल होगी तो बोला सर दो वैल्यू तो यहाँ से पॉसिबल हो रही है, माइनस का रूट 5 और प्लस का रूट 5 आ रही है कि नहीं आ रही? और अपने पास में x की क्या क्या वैल्यू आ रही है? तो बोला सर माइनस का रूट 3 आ रही है, और क्या आ रहा है, और कितना आ रहा है बेटा? तो बोला सर प्लस का रूट 3 आ रहा है, और क्या आ रहा है? प्लस का रूट 3। तो x की 4 वैल्यूज हो गई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, तो अपन क्या बोलेंगे? ये कट गया, 1 सेकेंड रुको, दोबारा चालू करते हैं उस चीज को। वन सेकेंड, क्या हुआ? चलो हो जाओ, सिम स्टार्ट। 14%। और बताओ आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आई होप आप अच्छी तैयारी चल रही होगी और अच्छे तरीके से आप चीज़ों को कवर कर रहे होंगे बेटा। ओके, और बस मेहनत करते रहिए, चीज़ों को ऐसे करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और बेसिक की वीडियो बेटा एकदम दिल से देखिए, क्योंकि दिल से देखोगे तभी बात बनेगी, वरना काम नहीं बनेगा, ये पहले बता देते हैं बेटा। ठीक है, ये अपन पहले बता देते हैं, अगर दिल से नहीं देखोगे चीज़ों को तो दिक्कत हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, लिखाई करो, कुदाई करो। कुदाई का मतलब ये होगा खेलो कूदो। ठीक है, एयरफोर्स वालों को कुदाई भी जरूरी होती है, कूदना खेलना दौड़ना ये भी जरूरी होता है। चलो भाई आगे शुरू करते हैं। तो अपने पास में आपने वो चीज ली तो नोट कर ली होगी ना, नोट नहीं की तो पीछे वीडियो जाके वापस नोट कर लो कि अपने पास में x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो गई थी। 4 वैल्यू पॉसिबल हो गई थी। एक तो हो गया था माइनस का रूट 5, एक हो गया था रूट 3, और एक हो गया था रूट 5। इतनी वैल्यू अपने पास में पॉसिबल हो चुकी थी। क्लियर? तो ये 4 वैल्यू पॉसिबल होगी, और आप उस एक्सप्रेशन के अंदर रख के भी देख सकते हो पॉसिबल। भैया देखो पहली बात तो सॉल्यूशन निकालिए, तो आप अगर अपने मन की संतुष्टि करते हो तो इन सभी का स्क्वायर करो। तो बोला सर 1 का 5 आएगा, 1 का 3 आएगा, 2 का 5 आएगा, क्योंकि माइनस का कोई मतलब नहीं, 5 3 आएगा, उसमें माइनस का 4 करो तो एक जगह 1 आएगा, एक जगह -1 आएगा, लेकिन मॉडुलस प्लस 1 बना देगा उसको। ये चीज होगी आपकी समझ में, मतलब समझ में आ गई, बाहर नहीं गई, समझ में आ गई। अब अपन करते हैं नेक्स्ट चीज को चालू। ठीक है, कि 6 पॉइंट आगे की पॉइंट की बात करते हैं। 5th पॉइंट हो गया क्या? 5th पॉइंट स्टार्ट करते हैं। 5th पॉइंट देखो ध्यान से, 5th पॉइंट क्या बोलता है? 5th पॉइंट ये बोलता है कि जैसे मेरे पास में, ध्यान से देखना, कि मैंने नंबर लाइन बनाई, ओके, बीच में यहाँ पे 0 कहीं रख दिया, इस साइड 1 हो गया, इस साइड 2 हो गया, इस साइड 3 हो गया, और इस साइड 4 हो गया। ऐसे यहाँ पर मैंने माइनस का 1 किया, यहाँ पर मैंने माइनस का 2 किया, यहाँ पर माइनस का 3 किया, और यहाँ पर माइनस का 4, ऐसे करके आगे तक पीछे तक चलता रहेगा। अब मैं बात करता हूँ कि मेरे को क्या बताना है? मॉडुलस बताना है। मेरे को मॉडुलस की वैल्यू बतानी है, मोड का बता दो। तो एक बात तो 0 का मोड कितना आएगा? तो बोला सर 0 का मोड तो 0 आएगा। 1 का मोड कितना आएगा? तो बोला आएगा। 2 का मोड कितना आएगा? तो बोला सर 2 का मोड 2 ही आएगा। ऐसे ही अपने पास में 3 का मोड 3 और 4 का मोड 4। मैंने बोला -1 का मोड कितना है? तो बोला सर -1 का मोड भी 1 ही आएगा।
अच्छा, मैंने बोला -2 का मोड, तो बोला सर ये 2 आ गया, ये तो सर आराम से हो रहा है, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब चीज समझाने की वो ध्यान से सुनो। इसका मतलब ये हो गया, जो चीज थोड़ी देर पहले गई थी कि मॉडुलस की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है, वो दिख रहा है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही आ रही है बेटा। 0 के बाद में अगर आप राइट हैंड साइड में जाते हो तो भी वैल्यू बढ़ती जाती है, धीरे धीरे 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ता जाता है। वैसे तो मॉडुलस की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और अगर मैं लेफ्ट में जाता हूं तो नंबर तो वैसे देखो -1 -2 कम होता जा रहा है, लेकिन इसका मॉडुलस बढ़ता जा रहा है, अप टू इन्फिनिटी तक चला जाएगा, इधर भी अप टू इन्फिनिटी तक चला गया। यानी हमारे पास में मॉडुलस के अंदर जब अपन चलते हैं, चाहे भले प्लस लेके चलो चाहे माइनस लेके चलो, जितना आगे जाते रहते हो उस हिसाब से वैल्यू जितनी बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। मतलब मैं कहने का क्या चाह रहा हूं, इफ वी, देखो बेटा, इफ वी आर मूविंग, if we are moving away from zero, moving away from zero, तो क्या होता है, away from zero, then value of magnitude, value of magnitude will increase, value of magnitude will increase in either direction, in either direction। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। सॉरी, अपने पास में आइदर डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन के अंदर अपने पास वैल्यू बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये समझाने का उद्देश्य क्या, वो देखो, ध्यान से देखो, अच्छे समझ में आएगा उस चीज का उद्देश्य क्या था समझाने का। इसका उद्देश्य ये था कि मेरे पास में अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट लेता हूं, जितना भी है ये 5th के बाद 6th पॉइंट जो भी आएगा, ध्यान से देखना। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे मेरे पास क्वेश्चन दे दिया, मोड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी, ध्यान से सुना, मोड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 5 दे रखी। तो आपने बोला सर ये क्या हो गया, अरे भाई कुछ नहीं करना, नंबर लाइन बनाओ, -5 किया, इधर बीच में कहीं 0, इधर +5 है। मेरे को बोला गया कि x की क्या वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करें ताकि हमेशा इसका मॉडुलस 5 बन जाए। तो आपने 0 पुट किया, तो बोला सर 0 का मोड तो 0 ही होता है, थोड़ी देर पहले यही तो देखा था, पीछे वाला यही तो पॉइंट था। बोला सर नहीं बन रही, यानी सर 5 कब आएगा, 5 तब आएगा भाई, 2 भी काम नहीं चलेगा, -2 भी नहीं चलेगा, 3 भी नहीं चलेगा, -3 भी नहीं चलेगा, 4 भी नहीं चलेगा, 4 भी नहीं चलेगा, -4 भी नहीं चलेगा, 5 भी नहीं चलेगा। कोई बच्चा ये बोलता है कि 5 रखने पे चल जाए, 5 पे कैसे चल जाएगा बे, 5 पे इसकी वैल्यू 5 ग्रेटर देन 5 का भी होता है, वो तो इक्वल टू होता है तब होता है। यानी 5 के बाद में सर जितनी भी वैल्यू जाएंगी उनका मॉडुलस क्या होगा, इससे हमेशा ही क्या होगा, बड़ा होगा 5 से, 5 से इनका मॉडुलस हमेशा ही ज्यादा होगा। ऐसे ही -5 से सर गए पीछे, तो -5 की नेगेटिव वैल्यूज भी क्या कर रही है, नेगेटिव वैल्यू का मैग्नीट्यूड तो प्लस बन जाता है ना, मॉडुलस तो प्लस ही बन जाता है, -6 हो गया तो उसका मॉडुलस 6 बन गया, यानी वो -6 5 से बड़ी है। अपन क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यूज ढूंढ रहे हैं, जो इसके अंदर पुट आउट करने पे ये सेटिस्फाई कर दे। तो अपन ने दो चीज ढूंढ दी, एक तो +5 से बड़ी और एक -5 से छोटी वैल्यू। यानी अपने पास में x के लिए क्या बोल पाएंगे, बोला सर x के लिए अपन ये बोल पाएंगे कि एक तो -∞ से लेके -5 से पहले की सारी वैल्यू सर, इन्फिनिटी की पहले की सारी वैल्यूज को अपन ये बोल पा रहे हैं। ओके, ठीक है भाई, समझ में आ गई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जब भी एक आपको पता है ना, मोड के इक्वल में या ग्रेटर देन लेस देन में एक पॉजिटिव नंबर देगा। अच्छा, वो नंबर देने के बाद उस नंबर के जस्ट प्लस वाला बड़ा नंबर और उसके जस्ट माइनस के सारे छोटे नंबर, जितने भी माइनस है, -5 जैसे इधर हुआ, तो आप दोबारा प्यार से समझा रहे हैं बेटा, समझ लेना अच्छे से। फिर रटाने वाली बात नहीं है, रटना बहुत ही गलत बात हो जाए, फिर याद नहीं रहेंगे, फिर वैल्यू पता नहीं क्या क्या कर दोगे। अच्छा, यहाँ पर मैं क्वेश्चन ये देता आपको, मोड एक्स की वैल्यू, मॉडुलस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो क्या बताते, तो आपने ये बोलते सर फिर क्या दिक्कत आ गई। फिर अपने पास जैसे ही अपने पास में जा रहे थे -5 से 5, तो अब 5 से बड़ा भी चाहिए या बराबर भी चलेगा सर, तो 5 से लेके इधर की वैल्यू और -5 से लेके पीछे की वैल्यू, यानी अब सर अपन आराम से बता सकते थे कि -∞ से -5 होगी और यूनियन 5 to ∞ होगी। दिस इज ओके, आई होप दिस इज क्लियर। आपने क्लोज डाल दिया, बाकी कुछ नहीं चेंज किया, बाकी कुछ भी चेंज करने की जरूरत पड़ी नहीं, तो कैसे करेंगे चेंज, नहीं करना पड़ा ना। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। जैसे मेरे पास में ये बोला गया कि मोड एक्स की वैल्यू लेस देन 5 देती, तो आप क्या बोलोगे बताओ, अब आराम से बता सकते हो बेटा। बोला सर -5, लेकिन अब की बार सब छोटी चाहिए, तो छोटी तो सर -5 से लेके 5 के बीच ही मिलेगी,
मिलेगी नहीं मिलेगी, तो आप क्या बोलोगे सर, एक्स की वैल्यू हो जाएगी -5 से 5, लेकिन क्लोज मत कर देना। और यहीं पे अगर आपको मोड एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 दे दी जाती तो आप बताते यार ये तो कमाल हो गया सर, मजाक कर रहे हो। अब -5 5 पे क्लोज ही तो करवाना, बाकी क्या अपने पास आंसर हो गया, ये अपने पास में क्या हो गया, आंसर हो गया। दिस इज क्लियर। ओके 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 ओके, यानी अब मैं दिखाना चाहूँ कोई पॉइंट, तो पॉइंट लिख लोगे आगे। बोला सर क्या पॉइंट है, इफ ए ग्रेटर देन 0। अब अगर कोई रटने वाला तो देख लो भैया, ए ग्रेटर देन 0 है तो देन क्या होगा अपने पास में, मोड एक्स की वैल्यू अगर अपने पास में कभी भी ए दे रखी है तो अपन क्या बोलेंगे कि अपने पास में एक्स बिलोंग करेगा -∞ से -a यूनियन a टू इन्फिनिटी, लेस एज ए 5 की तरह ट्रीट करो। 2 नंबर आपको बोला जाए कि मोड एक्स के 4 फॉर्मूले बन जाएंगे, आपको दिख रहा है, अब तो आराम से बना दो, नहीं बना दो, बोला हाँ सर। ये आ गया तो सर -a से लेके a तक के बीच बिलोंग करेगा, -a से a के बीच बिलोंग करेगा, लेस देन 0 की बात हुई। अच्छा थर्ड अपन सर क्या बोलने वाले थे, जैसे मोड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a आ गया तो बोला सर बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन -∞ से -a क्लोज डाल दो सर, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं है। और ऐसे 4 नंबर पॉइंट क्या डालोगे सर कि मोड एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ए आ गई, तब आप क्या बोलोगे कि तब भैया एक्स की वैल्यू -a से लेके a के बीच में बिलोंग करेगी बाबू, ठीक है। ओके तो कोई रटने वाला तो ये रट लो, और समझने वाला तो समझ जाएगा कि सर अपन ने बिटवीन हो रही है, आउटसाइड हो रही है, क्या हो रहा है। जैसे आपके आंख बंद करके आपको रिकॉल करना है कि जैसे मोड एक्स 15 से बढ़ा दे दिया, मतलब सर -0 से लेकर 15 तक तो बात नहीं बनेगी, ऐसे 0 से लेकर -15 तक तो बात नहीं बनेगी, लेकिन 15 के बाद भी और -15 से पहले सारी बात बनती हुई दिख रही है, तो अपन वैसे कर लेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास में क्वेश्चन दिया, चलो बताओ, क्वेश्चन तो बनता है यार, बख्शिश तो बनती है, ठीक है। सोल्व बोल दिया, मोड एक्स की वैल्यू आपके पास दे दी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो डायरेक्ट बताओ क्या सा बोला कि सर सॉरी 0 से लेके 1 या 0 से लेके -1 तक तो बात नहीं बनेगी, यानी अपने पास में सर अब बात आ गई -∞ से लेके -1 क्लोज करना है, और 1 टू इन्फिनिटी आपने डायरेक्ट बता दिया बिना सोचे समझे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे आपके पास में दे दिया मोड एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 8 दे दी, तो आराम से बता पाओगे कि एक्स की वैल्यू कहाँ से तक कहाँ तक बिलोंग करेगी। बोला सर क्लोज है, ये क्लोज है, क्लोज है, क्लोज है, ठीक है, ये क्लोज -8 से 8 हो गया, और अपना काम बनता बना कि नहीं बना, बोला हाँ सर अपना काम बन गया। चलो भैया, अच्छा अब आपके पास जैसे नोट करने वाली एक बात है, ध्यान से सुनना, अच्छी चीज में समझाने की कोशिश करूंगा दोबारा, अपन मॉड्यूल को खत्म कर देते हैं बेटा, ध्यान से देखना कि मोड एक्स की वैल्यू अपने पास में, मोड एक्स की वैल्यू अपने पास में, मोड एक्स की वैल्यू तो सर अपन ने जब ए ग्रेटर देन बोला तो आपने फॉर्मूला लिखा के बताया कि ये और ये पॉजिटिव होना चाहिए, वो सब बताया। अगर हमारे पास में मोड के अंदर वापस बता रहे एनीथिंग कुछ भी आ गया, और इसकी वैल्यू अगर अपने पास में ऐसी रखी सेम ए, यानी एनीथिंग का मतलब कोई एक्स का एक्सप्रेशन आ गया, लीनियर अपॉन लीनियर आ गया, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आ गया, लेकिन मॉडुलस के अंदर आ गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, उसके लिए सेम प्रोसीजर सेम रखना है। बोला कैसे सर, अपन एक एनीथिंग क्या बोलेंगे, एनीथिंग जो भी है सर जो डिफाइंड है उसकी वैल्यू तो अपन बोलेंगे सर -∞ से -a, और यूनियन a टू इन्फिनिटी सर यही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, ये बोल रहा है कि a जो है वो -a से छोटा होना चाहिए, -a से छोटा या बराबर होगा, तो बोला ये वाली बात हो रही है, एनीथिंग जो भी है वो -a से छोटा होना चाहिए। और ये वाला क्या बोल रहा है, ये वाला बोल रहा है कि a की जो भी एनीथिंग है वो a से बड़ा होना चाहिए। अब आया ना बाबू समझ में बात, आई होप आप आराम से समझ गए होंगे। और यूनियन का मतलब कितना होता है, हिंदी में समझा रखा है और होता है, क्या होता है और, मतलब हिंदी में और नहीं, हिंदी में या, इंग्लिश में और, यानी ऑप्शन आ गया, या तो ए की वैल्यू -a से छोटी होगी तो चलेगी, ए एनीथिंग है बेटा, फिर समझा रहा हूँ एज ए वेरिएबल की तरह बता रहा हूं मैं, ये एज ए क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन की तरह बात कर रहे हैं, और यह एक्सप्रेशन ए से बड़ा हो, दोनों वैल्यू चलेगी, -a होगा तो भी चलेगा, ए होगा तो। अब फिर क्या बोलोगे सर, ए को सोल्व करने के बाद में, ए जब भी सोल्व करोगे, जैसे सपोज दैट ये x² - 1 टाइप का बना, तो x² - 1 टाइप का बना, तो उसके अंदर एक तो बोलोगे x² - 1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -a होगी, और एक बोलोगे x², लेकिन हमें तो x आई है ना, अपने को तो x सोल्व करना है, तो यहां से जो भी सॉल्यूशन आएगा, यहां से जो भी सॉल्यूशन आएगा x से रिलेटेड, और यहां से भी जो भी x का सॉल्यूशन आएगा, उन दोनों का क्या कर देना है, आपको यूनियन कर देना है, उसकी वैल्यूज सारी और इसकी वैल्यूज दोनों को जोड़ देना है, क्योंकि ये भी चलेगी ये भी चलेगी, तो दोनों चलेंगी, समझ रहे हो बात को। तो आपको क्या लेना है, यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब क्या है,
और या जो भी आप समझ रहे हो वो। हिंदी वाले और का मतलब होता है एंड, यानी दोनों में से अपने पास में दोनों का फिर क्या करना होता है, इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। लेकिन या का मतलब, या इंग्लिश में और, इसका मतलब हो गया यूनियन, दोनों की सारी वैल्यू जोड़ दो। क्वेश्चन करेंगे, टेंशन काहे को ले रहे हो भाई। अभी देखो, ये देखो, ये आया अपने क्वेश्चन स्क्रीन पे, ये आ तो गया लेकिन थोड़ा लेट आया, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है तो भैया थोड़ा बहुत आप समझ रहे हो क्या करना है आपको, आपको नोट करना है। मैं वो चीज़ नहीं बोलूंगा जो आप समझ रहे हो, कभी नहीं बोलता बेटा, बहुत कम बोलता हूँ। ठीक है, ऐसे मेरे क्या बोलते हैं बिहेवियर में नहीं आती चीज़ें। बट पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करनी जरूरी है। अगर आप इस चैनल से पढ़ के अगर 5 बच्चे भी सिलेक्ट होते हैं, 10 बच्चे भी रैंक लेके आते हैं टॉप के अंदर, तो ये चैनल अपने आप ग्रो हो जाएगा। मुझे भी पता है, मैं मेरे बच्चों पे ज़्यादा मेहनत करता हूँ। बच्चे अगर मेहनत करेंगे तो फिर अपने आप विकास होगा। सबका साथ सबका विकास, समझ रहे हो बात को, आपका भी विकास हमारा भी विकास। बात हुआ है बेटा। अगर ये बोल दे जाए कि 100 फर्जी बच्चे लेके पढ़ा दिए फिर चैनल को ग्रो करने मतलब नहीं है ना, हर बार वैसे वैसे वही बच्चे पढ़े। क्योंकि एक दो, वैसे भी 2 या 3 साल बच्चे बच्चे को कम से कम एक एक 2 साल मिलते हैं, उसमें भी वो 2 साल इधर अपनी जिंदगी खराब करे या फिर कॉलेजों में फिरेगा। तो ऐसा यही है कि बच्चे को अच्छे से समझाएं और अच्छे से इसको पास आउट करवाएं एग्जाम के अंदर। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में, ओ शिट बाबू, ये आ गया, वो तो लास्ट पेज पे चल रही है बाबू, ओ माय गॉड। चलो कोई नहीं, वापस पीछे चल पड़ेंगे अपने। क्या ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि x² - 8 की वैल्यू सर ग्रेटर देन 2 भी चलेगी, और ये क्या बोलेगा कि x² - 8 की वैल्यू सर लेस देन -2 भी चलेगी। अभी क्या बताया, जो इधर वाला बताया आगे पीछे कर दिया वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए। या तो अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मॉडुलस हटा दिया, तो x² क्या आएगा, बोला सर x² - 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सर। और क्या बोला, और ये बोला कि x² - 6 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको नॉर्मल अलजेब्रिक की तरह सोल्व कर दिया। बोला सर अब नॉर्मल कैसे करेंगे, x - √10, इसको आप x + √10 लिख सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, और x - √6 हो गया, और इसको लेस देन इक्वल टू 0। अब ये पीछे वाली क्लास के अंदर मुझे पता नहीं, इतना चीज मैं पढ़ाने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ बेटा। ये क्या बोलेगा, ये अब मैं इसको अगर ना भी बनाऊँ ना तो बच्चे आराम से कर पाएंगे। बोला सर कैसे, कि ये आया है लेस देन 0, मतलब x² के अंदर क्वाड्रेटिक बना, x का स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब सर बात आएगी आउटसाइड ऑफ द रूट्स, यानी -∞ से माइनस का √10, और यूनियन क्या कर दोगे बेटा, √10 से ∞, ऐसे कर दिया। और ये क्या बोलेगा, तो बोला सर और लेना है, मतलब यूनियन तो लेंगे लेंगे, लेकिन ये बोलेगा सर इनसाइड ऑफ द रूट्स, यानी -√6। अब इन सब का क्या करना है, यूनियन करना है। यानी एक तो बोल रहा है -√10, एक बोल रहा है माइनस का √6, एक बोल रहा है प्लस का √6, और एक बोल रहा है √10। तो एक तो ये बोला कि सर ये वाली वैल्यूज ले लो, और एक बोल रहा है ये वाली वैल्यूज। इन दोनों का क्या करना है, कॉम्बिनेशन लेना है। यानी आप क्या बोलोगे, इसका आंसर क्या बताओगे, इसका आंसर ये बताओगे x बिलोंग करना चाहिए, कहां से कहां तक बताओ, बोला x बिलोंग करना चाहिए सर -∞ से -√10, फिर इसको क्लोज किया, फिर यूनियन लिया, फिर -√6 की वैल्यूज को भी उठा लिया, और यहाँ पे यूनियन लिया √10 से ∞। ये मैंने क्या बोला, यूनियन लेना है। यूनियन आपको पहली क्लास के अंदर सिखा दिया था, पहली दूसरी के अंदर, कि ये वाला सारा ले लिया, सारा मामला ले लिया, सारा का सारा, समझ रहे हो बात को, इस टाइप से कर लिया। तो ये अपने पास में आंसर मिल गया। आई होप आपको क्लियर समझ आ गया। तो बस इतना ही था बेटा, और बस अब नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक्स टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। अच्छी तरीके से आई होप आपको क्लास समझ में आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसके अंदर और शानदार तरीके से चीज़ों करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और ऐसे प्यार मोहब्बत बरसाते रहिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में और शानदार चीज़ों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।